हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या करा रहे हैं हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10। अब तक हम इसमें 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां चैप्टर चल रहा है, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। 5.1 और 5.2 हम करा चुके हैं और अब से पहली सारी क्लासें आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, अरुण ट्यूशन क्लासेस पर। और आज मैं दूसरी क्लास है एक्सरसाइज 5.2 की और 5.3 की मैं बोलूं तो पार्ट 2 है आज एक्सरसाइज 5.3 का। और अगर आपको पीछे की क्लास चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। देख लेना, सर्च कर लेना, किसी भी कुछ भी बोलूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आइए, क्या है टॉपिक हमारा? टॉपिक क्लास 10 मैथ्स पढ़ा रहे हैं हम। समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम और प्रश्नावली 5.3 है, ठीक है। इसमें मैं कल एक सवाल करा चुका था जिसमें 4 सवाल, और आज मैं आपको दूसरा सवाल करा रहा हूँ। इसमें भी 3 सवाल है। पहले 3 सवाल कराने के बाद फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। आइए, दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये संख्या दे रखी है ना, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट 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 84/84। इन सबको जोड़ के बताना है कितना आएगा। और ये पहला सवाल है, दूसरे सवाल का पहला पॉइंट है, यह पहला सवाल है। अब क्या करने वाले हैं हम इसमें? अब मैंने आपको कल बताया था कि देखो, जो ए एन ज्ञात करते हैं हम, ए एन होता है कोई पद ज्ञात करते हैं, मतलब एन का मान ज्ञात करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि एस एन, एस एन क्या होता है? पदों का जो पद निकालते हैं हम, उन पदों का योग कर देते हैं ना, मतलब योग मान होता है जोड़ना। जब उन पदों को हम जोड़ देते हैं तो वो एस एन हो जाता है, ठीक है। अब एस एन के भी 2 फॉर्मूले होते हैं, वो बताऊंगा मैं समय के अनुसार। एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, उसी फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? देखो, करता हूं हल। हल क्या करने वाले हैं आप? देखो, इसमें आपको एक श्रेणी दे रखी है। श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है? ए होता है, बिल्कुल ए होता है। तो ए कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। डी कितना दे रखा है? ये कितना है? 10 सही 1/2। अगर मैं इसे सिंपल बनाऊं तो कितना होगा? 2 की गुणा में 10 में करूंगा, 2 ढाई 20, 20 और 1 21/2 हो जाएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ और डी का मान निकल आएगा। हाँ जी, कितना आया है? 21/2 आ गया, बिल्कुल 21/2 आ गया। जब 21/2 आ गया है, डी का मान 21/2 में से 7 घटा दो। घटाओ पहला पद, 7 घटा दो। कैसे घटाते हैं? बट्टे 1 मान लिया तो ऐसे बट्टे 1 मान गया, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया। 2 का भाग 2 में दूंगा तो 1 बार जाएगा। 1 की गुणा 21 में करूंगा तो 21 का 21 आ जाएगा। माइनस का माइनस, 1 का भाग जब मैं 2 में दूंगा तो 2 बार। 2 की गुणा जब मैं 7 में करूंगा 2 सकते 14 आ जाएगा। 21 में से 14 गया तो कितना आया? 7/2। 7/2 क्या आ गया? ये आ गया डी। डी निकाला है मैंने। ए का मान 7, डी का मान 7/2। और अब क्या निकालना बाकी है हमको? इन पदों का योग निकालना है। और जो लास्ट पद होता है, ये जो लास्ट वाला पद होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ए एन बोलते हैं। ए एन बराबर 84 दे रखा है, बिल्कुल 84 दे रखा है। देखो, ए एन बराबर 84 दे रखा है। क्या निकालना है हमको? हमको इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? देखो कैसे जोड़ेंगे, आओ देखो। तो सबसे पहले मैं जब भी इसे जोड़ने के लिए जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे एन निकालनी है, क्योंकि जोड़ने के लिए जो हम एस एन निकालते हैं उसमें एन का मान रखना पड़ता है। और जब एस एन में एन का मान रखना पड़ता है, ये ए एन क्यों दे रखा है? ए एन इसलिए दे रखा है कि इससे एन का मान निकाल लो। हम कैसे निकालेंगे एन का मान? देखो बताता हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। देखो तो क्या करने वाले हैं? ए का मान रखो। ए का मान कितना है? 7, रख दिया जी 7, प्लस एन का मान क्या है? पता नहीं, अभी तो पता नहीं, एन का मान तो निकाल रहे हैं। और डी का मान क्या है? डी का मान है 7/2। डी का मान क्या है? गुणा में 7/2 है। और बराबर ए एन, बराबर ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले में मैंने मान रख दिया। और ए एन की जगह पर कितना है? 84। जो ये ए एन होता है अंतिम पद होता है। अंतिम पद को मैं ए एन बोलूं या एल बोलूं। एल बराबर भी लास्ट, L4 लास्ट होता है। लास्ट मतलब लास्ट वाला पद जो होता है उसे ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं। देखो करो सॉल्व में से। ये 7 प्लस का है, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। तो देखो मैं लिखता हूँ n-1
n-1 ये आ गया। अब गुणा 7/2, 7/2 बराबर, ये 84 था पहले से, ये प्लस का 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, घटाओ यहाँ से यहाँ डाली 14, 14 में 7 गया तो कितना बचा, 7 बचेगा। इससे आगे कर रहा हूँ मैं, अब देखो n-1 तो n-1 बिल्कुल बराबर, 14 में 7 गया तो 7, और यहाँ एक कम हो गया तो यहाँ भी 7 बचा, तो ये होगा, ठीक है। अब ये गुणा की चीज है 7/2, ये भाग में जाएगी। देखो एक चीज मैंने बताई आपको, गुणा की चीज भाग में जाती है और भाग की चीज गुणा में जाती है, बताइए ना मैंने आपको, आगे बता रखी है। तो गुणा वाली चीज क्या है, ऊपर वाली चीज, गुणा की चीज भाग में जाएगी, और ये बट्टे 2 आता ना, तो ये भाग वाली चीज ऊपर गुणा में चली जाएगी, गुणा 2, ठीक है। काटो, देखो 7 से काटूंगा मैं से कितनी बार, 11 बार, 11 दूनी 22 हो गया, n बराबर n-1 बराबर 22 हो गया, 22 हो गया। तो n ये -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर 22 + 1 कितना हो जाएगा, n बराबर 23 हो जाएगा। n का मान मैंने निकाल के कितना आया, 23 आ गया, n का मान 23 आ गया, बिल्कुल n का मान 23 आ गया। अब क्या निकालना है हमको, Sn निकालना है, कि Sn क्यों, पदों का योग, पदों का योग, n का मान हमने निकाल लिया, अब Sn निकालना है, निकालो Sn, इधर निकाल दो ना Sn, निकाल दो, कहीं निकाल दो। देखो एक चीज और बता दूंगा, कल मैंने Sn का दूसरा फॉर्मूला बताया था, आज मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर, शॉर्ट फॉर्मूला है जो n/2 यही था, और कोष्टक में दूसरा फॉर्मूला क्या था, ये था 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला था जिससे मैंने आपको कल 4 सवाल कराए थे। हाँ जी, और Sn का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, बराबर n/2 और कोष्टक में a + l, a + l, कहोगे a + l क्या है, a प्रथम पद, l अंतिम पद, या फिर मैं इसे a l की जगह a n भी लिख सकता हूँ, लो a n लिख दिया मैंने, रखो इसमें, इसमें रखो या इसमें रखो, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालता हूँ, n का मान कितना आया है, अभी 23 आया है, Sn बराबर 23/2, बिल्कुल। a का मान कितना है, a का मान था 7, 7 प्लस अंतिम पद क्या था 84, ये लिखा मैंने an 84 था, 84 था, ये हो गया 84। करो 84 और 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 84 और 7 नहीं 7 4 11, तो 91 हो जाएगा, 7 4 11 8 और 1 9, 91 हो जाएगा। ये गुणा में है तो इसे गुणा में रख दो, 23/2 गुणा 91, Sn बराबर इतना आ गया, आगे आ गया। करो गुणा, इनकी गुणा करेंगे, करो 23 की गुणा एक बार करोगे तो 23 एकम 23, बिल्कुल 23 की गुणा 9 में करोगे, 23 निम्मा 207, 207 और 2 209 हो जाएगा, क्योंकि हासिल का था ना, 23 एकम 23 का 3 हासिल लगे 2, 23 निम्मा 207, 207 और 2 209 हो जाएगा, कितना हो गया, Sn बराबर 209/2, बिल्कुल 2 से इसमें भाग दे दो, 2 एकम 2, हाँ जी, 0 में भाग नहीं जाएगा, 0, 2 चौक 8, बचा 1, 13 होगा, 2 छिक्के 12, बचा 1, कितनी बार कटा पूरी तरह से, 1046 बार पूरी तरह से कटा, शेष बचा 1, 1 ऊपर रखो, भाग किसे दिया है, 2 से, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया क्या क्या है मैंने, वो ही चीज इस फॉर्मूले में रखूंगा मैं तो भी यही आंसर आएगा, समझे क्या क्या है मैंने। देखो ये प्रथम पद, ये दूसरे पद में से पहला पद घटाया, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तो 7/2 डी का मान आ गया, an अंतिम पद होता है, an अंतिम पद होता है। मैंने पहले n का मान निकाला क्योंकि हमको इनका योग ज्ञात करना था, और योग ज्ञात करने के लिए Sn ज्ञात करने के लिए हमें n का मान जरूर चाहिए, ठीक है, पहले से। हाँ जी, देखो कैसे करते हैं, ये an का फॉर्मूला a + n-1 × d रखा, इस फॉर्मूले में मैंने संख्या रख दी और बराबर में an का मान रख दिया। अब मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद n का मान आया 23, ठीक है, n का मान 23। अब मैंने Sn का एक ये फॉर्मूला लिखा है, एक ये लिखा है, मैंने शॉर्ट वाले फॉर्मूले से a + an कहो या a + l कहो, इसमें फॉर्मूले में n/2 तो 23/2, n का मान 23 है, 23/2 आ गया। 7 क्या है, a का मान, ये रहा a का मान, और 84 क्या है, an का मान, 84 और 7 91, 91 गुणा कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है, 23/2 गुणा 91, 23 गुणा मैंने 91 की तो 2093/2, 2 से जब मैंने इसमें भाग दिया तो 1046, बचा शेष 1, बचा शेष 1 शेष बचा था, और भाग किसे दे रहे हैं, 2 से, तो 1046 ऊपर 1 सही 1046 सही 1/2, तो ये इतना आंसर
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। चलते हैं तो अगले सवाल पर। इसके दूसरे सवाल के दूसरे सवाल, एक सवाल हम कर चुके हैं, दूसरा सवाल क्या कहने वाला है? दूसरा सवाल यही है कि योगफल क्या करना है इनका भी। देखो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10, तो इनका योग ज्ञात करना है। योग कैसे ज्ञात करते हैं? एस एन वाले फॉर्मूले से। एस एन के लिए पहले हमें एन निकालना होगा। कैसे निकालते हैं एन? ए एन वाले फॉर्मूले को रख दो। पहले सबसे पहले मैं हल करता हूँ, ए एन वाले फॉर्मूले में रख दो। ए एन, चलो ए का मान रखो पहले में। ए बराबर कितना है? पहला पद प्रथम पद 34, डी का मान कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद क्या है? 32 माइनस 34, तो ज्यादा कौन सा है? ये 34 ज्यादा है, कितना है? 2 ज्यादा है, माइनस का 2, डी का मान -2, आगे डी का मान -2, और ए एन क्या दे रखा है? ए एन बराबर लास्ट पद 10 दे रखा है। पक्की बात है। चलो देखो मैं ए एन का मान निकालते हैं, जिसमें एन का मान निकल आएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा एन का मान निकालने के लिए, बिल्कुल बराबर। ए का मान कितना है? 34 मतलब 34 प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -2 का -2 बराबर 10 क्यों लिख दिया? ए एन का मान, ए एन बराबर है ना, तो बराबर में है तो इधर लिख लो या इधर लिख लो, एक ही बात होती है। ठीक है, करो। ये प्लस का 34 है, इधर जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा ना। अब देखो n -1 गुणा -2, n -1 गुणा -2, ये हो गया बराबर। ये प्लस का 10 पहले से था इधर, ये प्लस का 34 है, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का 34 हो जाएगा। अब देखो क्या करूंगा मैं, ये गुणा का 2 है, ये भाग में चला जाएगा, कैसे जाएगा? बराबर n-1 का n-1 बराबर, ये 34 ज्यादा है, ये कम है, तो माइनस का कितना बचेगा? 34 में से 10 गया तो माइनस का 24 बचेगा। माइनस का 24, ये गुणा का 2 है, ये भाग में 2 चला जाएगा, भाग में 2 चला जाएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कटा और 2 से माइनस 1 काटा तो 12 बार कट गया। n-1 बराबर 12 है, हाँ जी, तो n बराबर 12 है, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 13 हो गया ना, n बराबर 13 हो गया, n का मान तो निकल आया। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या करेंगे? ये मैंने अभी बताया था आपको कि एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन बराबर क्या होता है? n/2, कोष्टक में ए प्लस एल बोलो या ए प्लस ए एन बोलो, ए प्लस एल बोलो या ए प्लस ए एन बोलो, इस फॉर्मूले में रख दो। शॉर्ट में क्या है? एन का मान कितना है? 13 है, तो 13/2, एस एन बराबर 13/2। ए का मान कितना आया है? 34, प्लस एल का मान कितना आया है, या मतलब ए एन का मान कितना आया है? ए एन और एल एक ही बात है, इसका मान आया था 10, बिल्कुल सही बात। करो 34 10 कितना होता है? 44 होता है, और 13/2 का 13/2 गुणा 44, 13/2 गुणा 44 जोड़ दिया मैंने, ये एस एन बराबर 13/2 गुणा 44, 2 से मैं इसे काट दूंगा 22 बार, काट दिया 22 बार, एस एन बराबर 13 गुणा 22, करो गुणा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, कितना आ गया? एस एन बराबर 286। यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, जैसे पहले किया था ऐसे ही ये क्या है, बिल्कुल डिक्टो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या रहती है दोबारा देखें। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में करा चुका हूँ, ये तीसरा सवाल है, दूसरे सवाल का तीसरा सवाल क्या कहने वाला है? प्रश्नावली 5.3 चली रही है, दूसरे सवाल का तीसरा सवाल है कि योगफल ज्ञात करने हैं, इनको जोड़ के बताना है कितना आएगा। ठीक है जी, कैसे बताते हैं हम? हल करो, कैसे करेंगे हल? ए बराबर पहला प्रथम पद -5, डी बराबर देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, -8 में से घटाएंगे क्या? -5, यही घटाएंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बोलूंगा मैं कि -8 और माइनस माइनस +5 ज्यादा कौन सा है? माइनस का। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, ये 8 है, ये 5 है, 3 ज्यादा है, तो बराबर में -3, ये डी का मान आ गया। ए एन का मान निकाल लो। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, ये डी का मान कितना आ गया? -3, एक जगह लिख देता हूँ, और ए एन का मान कितना आ गया? ए एन बराबर -230, ये एन का मान आ गया। ठीक है, चलो तो अब रखता हूँ फॉर्मूले में,
एन निकालना है तो ए एन वाले फॉर्मूले में रखता हूं मैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल रखो फॉर्मूले में। ए का मान कितना है -5, ए का मान -5 प्लस एन माइनस वन का एन माइनस वन पता नहीं है भी कुछ। डी का मान कितना है, डी का मान दे रखा है -3 गुणा -3 बिल्कुल बराबर ए एन का मान 230 माइनस 230 हो गया। करो अब देखो, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इधर ले आओ। एन माइनस वन गुणा 3, ये तो इधर ले जाना है ना, इसे छोड़ दो। एन माइनस वन गुणा 3, एन माइनस वन गुणा -3 बराबर -230 पहले से है, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया बिल्कुल बराबर एन माइनस वन का एन माइनस वन, एन माइनस वन का एन माइनस वन बराबर बराबर। ये माइनस के 230 में जब मैं 5 घटाऊंगा प्लस का, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये घट जाते हैं। 230 में से मैं 5 घटाऊंगा तो ये माइनस का 225 आ जाएगा। बिल्कुल माइनस का 225 आ जाएगा। ये गुणा में है -3, ये इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा -3, भाग में आ जाएगा -3, ये आ गया भाग में। माइनस से माइनस काट दिया, 3 से इसे काट दो, 3 सत्ते 21, 21 बचा 1, 15 हो गया, 3 पंजे 15 आ गया इतना। हाँ जी बिल्कुल, इधर ले आओ n माइनस वन बराबर कितना आया, इससे 3 से ये काट दिया 75 75 आया। तो जब n माइनस वन बराबर 75 है तो n बराबर 75 माइनस का 1 जब इधर जाएगा बराबर से इधर प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 75 और 1 76 हो गया 76 हो गया। n का मान 76 निकल आया है। आगे निकालना क्या है हमको, एस एन निकालना है, मतलब पदों का योग निकालना है। करो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n अपॉन 2 और फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला पद और अंतिम पद। एस एन का एस एन बराबर n का मान कितना है, अभी निकाला था 76, 76 बट्टे 2, पहला पद क्या था -5 प्लस अंतिम पद क्या था, कोष्टक में लिखना पड़ेगा -230, यही था बिल्कुल यही था। करो तो आगे क्या करेंगे, एस एन बराबर, इससे मैं 2 से 76 को काटूंगा तो 2 3 6, 2 3 6 3 आ गया, 1 बचा और 2 8 16, 38 बार कटा तो 38 आ गया, इससे एक काट दिया 38 आ गया कोष्टक में। ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, ये प्लस माइनस माइनस का 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, माइनस का 230 और माइनस का 5 माइनस का 235 हो जाएगा बिल्कुल। 38 गुणा माइनस का 235, 235 आ गया बिल्कुल, माइनस का 235 आ गया। एस एन बराबर कर दो गुणा, 38 की गुणा 235 में कर दो, यहाँ कर देता हूँ मैं, फिर मिटा दूंगा यहाँ 38 235 में गुणा कर देता हूँ मैं 38। करो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 दिया 24, 24 और 4 28, 8 पंजे 40 का 0 वहां से लगा 4, 8 दिया 24, 24 और 4 28, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, इतना आ गया गुणा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और एक हासिल का 10, 3 दूनी 6 और एक 7, इतना आ गया। जोड़ो 0 का 0, 0 का 0, यही जोड़ दो, 0 का 0, 0 का 0, 8 और 5 13, 13, 8 और एक हासिल का 9, 9, 7 और एक 8, ये कितना आया 89 30, गुणा करके आया 8930, 8930 और है माइनस, माइनस की गुणा थी माइनस, तो एस एन बराबर 8930, ये आ गया, ये पदों का योग आ गया लास्ट वाले सवाल का। यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, वही किया है मैंने जो पिछले सवाल में किया था, बस इतना था, एक गुणा थी थोड़ी बड़ी थी, वो मैंने आपको गुणा कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आगे आया समझ में, चलते हैं अगले सवाल पर। आइए तीसरे सवाल पर चलेंगे, अब 2 सवाल कर दिए हैं, तीसरे सवाल पर चलेंगे। चलो आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 2 सवाल में करा चुका हूँ, जिसके पहले सवाल में 4 सवाल थे वो कल करा दिए थे मैंने, और दूसरे सवाल में 3 सवाल थे जो मैंने अभी अभी कराए हैं। और अब चलता हूँ मैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल क्या है, एक एपी में, एपी क्या है समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी में ए बराबर 5 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है और ए एन बराबर 50 दे रहा है। एन और एस एन ज्ञात है। अब ये कहोगे कि ये क्या है, ये भी सवाल है कैसे, ए का मान खुद ने दे रखा है, डी का मान भी दे रखा है, ए एन का मान भी दे रखा है।
हमको एन निकालना है और एस एन निकालना है। एन क्या होता है? पद। एन पद मतलब पदों की संख्या, कितने पद हैं। और एस एन क्या है? जितने पद हैं उन पदों को जोड़ के बताओ कि कितना बैठता है। ये एस एन है, ठीक है, ये एस एन। कैसे करेंगे, आओ हल करते हैं। हल कैसे करते हैं हम हल? देखो, इसमें एन का मान दे नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो सबसे पहले एन का मान निकालना होगा। ये बोला ना एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन का मान कैसे निकलेगा? ए एन के फॉर्मूले में रख दो। तो ए एन के फॉर्मूले में रख लो, क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला रहने वाला है ए एन का। डी, ठीक है। ए का मान कितना है? दे रखा है 5। 5 प्लस एन का मान नहीं दे रखा, तो एन माइनस वन का एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है? डी का मान 3 दे रखा है, 3 बराबर 50। ए एन का मान 50 है ना, तो बराबर 50। ए एन बराबर में है ना, ये इधर लिख लो बराबर में, या फिर इधर लिख लो बराबर में। ए एन का मान 50 है, तो मैंने 50 लिख लिया, ठीक है। ऐसा होता है कि देखो ए एन और डी, इनमें से किसी एक चीज का मान आपको नहीं पता होगा, बाकी चीजें दे रखी होंगी, तो आपको उसका मान निकालना है पहले। एन का मान हमें नहीं पता था, ये ए एन डायरेक्ट है, तो ए एन का मान 50 दे रखा है, वो हमने रख दिया। एन नहीं दे रखा है, तो एन का हमने मान नहीं रखा है, यही निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये प्लस का 5 बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। एन माइनस वन, एन माइनस वन और गुणा 3 का 3 बराबर 50 दे रखा है, पहले से दे रखा है जी, पहले से। और ये प्लस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो एन माइनस वन का एन माइनस वन बराबर 50 में से 5 गया तो 45, गुणा का 3 भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 3 से 45 को काटूंगा तो 15 थी 45, 3 से 4 को काटा एक बार, बचा 1, 15, 3 बन जाए 15, 15 बार कट गया। एन माइनस वन बराबर जो 15 है, तो एन बराबर 15, 15 और माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 कितना हो गया? तो एन बराबर 16 हो गया जी, एन बराबर 16 आ गया। एन का मान, एन का मान तो आ गया, बिल्कुल एन का मान आ गया। अब निकाल दो ए एन का मान। ए एन का मान, एस एन का मान, एस एन का मान कैसे निकालते हैं? उसी शॉर्ट वाले फॉर्मूले से निकालो। देखो मैं आपको दोनों तरीका से निकाल के बताऊंगा आपको। ए एन का पहले एस एन का मान निकालूंगा तो मैं एन अपॉन टू, एन अपॉन टू और कोष्टक में प्रथम पद प्लस अंतिम पद एन रखो मान। एस एन का एस एन, एस एन का एस एन बराबर एन का मान कितना आया था? 16 आया था, 16 बट्टे 2। प्रथम पद क्या था? प्रथम पद ए 5 था, 5 था प्लस अंतिम पद क्या था? ए एन 50 था, तो 50 था। ये 50, 50 और 5 जोड़े तो 55, 55 गुणा 2 से मैं 16 काट दूंगा 8 बार, कट गया 8 बार, हाँ जी कट गया 8 बार, ये कट गया 8 बार काट दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने, 8 बार कट गया, बिल्कुल। तो एस एन बराबर ये 8 गुणा में है, 8 गुणा 50 और 5 जोड़ 50 और 5 जोड़ के 55 आता है, 55 आता है, 55 ही आ गया ना। 50 और 5 55 और 2 से जब मैंने 16 काटा तो 8, 8 गुणा 55 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो कर दो गुणा, 8 पंजे 40, जीरो आ गया। और 8 पंजे 40 और 4 44, 8 पंजे 40 जीरो, वहां से लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, एस एन बराबर 440। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यही आंसर है, यही आंसर है। अब मैं आपको आगे बताऊं, हाँ तो आइए आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मैंने आपको शॉर्ट वाले फॉर्मूले से बताया है कि एस एन बराबर एन अपॉन टू और ए प्लस एल। दूसरा फॉर्मूला भी तो होता है एस एन का, क्या? एस एन बराबर एन अपॉन टू, एन अपॉन टू और 2a प्लस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा ये फॉर्मूला होता है, इससे मैंने कल कराए थे आपको सवाल, आज मैं इस शॉर्ट वाले फॉर्मूले से करा रहा हूँ। इससे करके दिखाऊं, इससे भी यही आंसर आएगा, करके दिखाओ जी। एस एन का एस एन बराबर एन का मान कितना है? अभी निकाला था 16, 16 बट्टे 2, बट्टे 2। ए का मान कितना है? 2 का 2 गुणा ए का मान कितना है? 5, 5 लिख दिया मैंने प्लस कोष्टक में एन का मान 16, 16 में से एक जाएगा तो 16 माइनस 1 लिख दो पहले आपको। डी का मान दे रखा है 3 गुणा 3, करो अब देखो 2 से मैं 16 काट दूंगा 8 बार, काट दिया 8 बार, तो एस एन बराबर 8 और यहाँ 5 दूनी 10 प्लस 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 15, 15 गुणा में 3 करूंगा तो 15 थी 45, 15 थी 45, 45 ये आ गया, 10 ये आ गया, कितना आ गया? 55, 55
और 8 यहाँ है, 8 गुणा 55 SN बराबर 8 गुणा 55 यहाँ आया था, 8 गुणा 55 यहाँ 440 आ गया। SN बराबर 440। जौन सा फॉर्मूला लगाना हो आपको उसी से आप पदों का योग निकाल सकते हैं। SN पदों का योग बोलते हैं। SN वाला फॉर्मूला एक ये होता है, SN बराबर N/2 और A+L। अगर आपके पास पहला और अंतिम पद है और N का मान पता है आपको, तो क्यों ढोते हो उसे, इतने बड़े को इसी से कर दो ना, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बड़े वाले फॉर्मूले से है और ये शॉर्ट वाले फॉर्मूले से है। ऐसा करो, N का मान निकाला मैंने, A का मान दे रखा है, D का मान दे रखा है, AN का मान फॉर्मूले में रखा, N का मान निकाल दिया। और SN बराबर इस शॉर्ट वाला फॉर्मूला है N/2 और पहला पद प्लस लास्ट का पद, इससे निकाला 440 आंसर आ गया। और बड़े वाले फॉर्मूले से निकाला मैंने SN N/2 कोष्टक में 2A प्लस N-1 × D, इसमें रखा मैंने, तो भी आंसर 440 से आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों बातें समझ में आ गई। SN ऐसे और ऐसे निकाल, मैंने आपको एक सवाल में दोनों तरीके से बता दिया है। अब मैं इसे एक फॉर्मूले से करूंगा, या तो मैं इससे करूंगा कभी, कभी मैं इससे करूंगा, किसी से भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी जिससे चाहो कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए, मैं आपको तीसरे सवाल में एक सवाल अभी करा चुका हूँ जिसमें मैंने दोनों फॉर्मूला मतलब SN वाले दोनों शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों तरह से मैंने आपको करके दिखाया था। अब ये दूसरा सवाल है, तीसरे सवाल का दूसरा सवाल। ये क्या कहता है कि A बराबर 7 है और A13 का मतलब है 13वां पद, 13वां पद बराबर 35 दिया है, तो D और S13 ज्ञात कीजिए। तो ये कहना चाह रहा है कि पहला पद 7 है और 13वां पद 35 दिया है, तो पहले तो सारवंतर निकालो और उसके बाद में 13 पदों का योग निकालो। क्या करना है, 13 पदों का योग निकालो। आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। हल करते हैं जी, करो हल। क्या करेंगे हल में, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो, जब ये AN होता है ना, AN माने n पद, जो n पद जब ये 13 दे रखा है, तो यही इसमें अंतिम पद मान हो जाएगा। और कब तक अंतिम पद मानेंगे, जब ये और ये जो बताया है AN और जो पूछा है SN, वो दोनों जब सेम रहेंगे ना, 13 13 12 12 जितना भी जब सेम रहेंगे, तो n का मान यही हुआ, n का मान यही हुआ। करके देखो मैं आपको, देखो पहले मैं आपको A का मान निकाल के, D का मान निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालूंगा। देखो मैं ये लेता हूँ, A बराबर तो 7 है, A बराबर तो 7 है, लिखना क्या है, लिखा हुआ है A बराबर 7 है। देखो A13 बराबर 35, A13 क्या होता है, A13 बराबर 35 दिया है, A13 मतलब 13वां पद, 13वां पद अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A13 का, ये होता है A प्लस 12 D, ये होता है ना A13 का फॉर्मूला। हाँ जी, बराबर 35। रखो मान, A का मान हमें पता है, A का मान रख दो, D का मान निकल आएगा। रखो A का मान कैसे रखोगे, तो A का मान क्या है 7, रख दिया मैंने 7 प्लस 12 D बराबर 35 का 35, 35 का 35 आ गया। करो अब, ये प्लस का 7 है, इधर जाएगा तो माइनस का 7, बिल्कुल यहां से अगर करूँ 12 D बराबर 35 का 35, प्लस का 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7। करो, 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो 5 है और 2 और घटाओगे तो 28 बचेगा, तो 12D बराबर 28 आ गया, 28 आ गया। ये गुणा का 12 है, इधर जाके भाग में 12 चला जाएगा, D बराबर 28, 28 बट्टे 12, बट्टे 12 काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7 ही आ गया। तो कितना आया, तो D बराबर 7/3 आ गया, बिल्कुल जी 7/3 आ गया, D का मान तो 7/3 आ गया। अब S13 निकाल दो, S13 क्या है, तो ये जो 13 है ये n का मान है, ये n का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है ना। हाँ, निकाल दो, तो कैसे निकालूंगा मैं, SN वाला फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट वाला, n/2 और A प्लस L, A प्लस L क्या होता है, n का मान कितना निकाला है हमने, 13 ही है, निकाला नहीं है, n का मान दे रखा है 13, n का मान क्या है 13, 13 बट्टे 2। हाँ जी, प्रथम पद क्या है, A क्या है, A दे रखा है 7, 7 प्लस L क्या है अंतिम पद, अंतिम पद क्या होगा, जब AN में अंतिम पद 35 दे रखा है, अंतिम पद 35 होगा, क्योंकि यहाँ 13 दिया है, AN 13 दिया है, AN n का मान 13 दिया है और यहाँ 13 ही पूछा है, तो ये क्या है, ये n का मान रहेगा और ये अंतिम पद रहेगा। ठीक है, अंतिम पद क्या होगा 35। ठीक है, करो देखो, SN बराबर 35 और 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 35 और 7 जोड़ने से आएगा 42, बिल्कुल जी 42। तो देखो मैं यहां से अगर कर दूं 42, क्या आएगा 42 आएगा।
तो एस एन बराबर 35 और 7 42, 42 ऐसे लिख दूंगा पहले, 13/2 है, 13/2 गुणा 42, ये आएगा 13/2, 35 और 7 42, 2 से मैं 42 को काट दूंगा 21 बार, गुणा कर दो, तो एस एन बराबर 13 गुणा 21 करो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ये तो बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। डी का मान निकाला, डी का मान निकाल दिया, एस 13 का मान निकाला, एस 13 का मान निकाल दिया। ये जो मैंने एन रखा है ना, अब मैं इस पे यहाँ 13 रख दूं ना तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि एस 13 का मान निकाल रहे हैं हम, एस 13 का मान निकाल रहे हैं, ये होगा। तो एस 13 का मान कितना आया, एस 13 का मान आया 273। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, समझ में। चलते हैं तो अगले सवाल पर, तीसरा सवाल। आइए आइए, 2 सवाल मैं करा चुका हूँ, तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल का तीसरा सवाल है। क्या सवाल है कि ए 12 मतलब 12वां पद बराबर 37 दे रखा है, डी बराबर 3 दिया है, डी उसे बोलते हैं सारवंतर, 3 दिया है, ए और एस 12 मतलब 12 पदों का योग ज्ञात, ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। कैसे करूंगा मैं, देखो इसमें हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, और हमें मुझे ए निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, है ना। हाँ जी बिल्कुल, एन पता होना चाहिए। एन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एन निकालने के लिए मैं एस एन निकालूंगा, एस एन निकालूंगा, हाँ जी एस एन निकालूंगा। चलो ए का मान मैं पहले वैसे ही निकाल लेता हूँ, हल करता हूँ, आओ समझो हल। ए 12 बराबर 37 है, ए 12 बराबर 37 है। अगर मैं इसका मान रखूं ए 12 को, या फिर 12 पद क्या होता है, ए प्लस 1 कम करके 11 डी, यही होता है ना ए 12 का मान, बराबर 37 का 37, ठीक है। आओ देखो आगे, अब क्या करूं मैं, ए प्लस 11 डी है, ए का मान पता नहीं है, नहीं पता, तो ए प्लस 11 गुणा डी का मान तो पता है, डी का मान 3 बराबर 37 आ गया सर। तो आगे चलो, ए बराबर ये 11 थी 33, प्लस का 33 जब इधर जाएगा तो माइनस का 33 लिख देता हूँ मैं, ए प्लस 33 आ गया पहले, बराबर ये 37 है। करो आगे, अब देखो ए बराबर ये प्लस का 33 इधर जाएगा, माइनस में 33 हो जाएगा, 37 माइनस 33, कितना आया, 37 में 33 गया तो ए बराबर 4 आ गया, ए का मान तो निकल आया, ए बराबर 4 आ गया, तो ये बराबर 4 आ गया। अब एस 12 निकालना है, एस 12 कैसे निकालता हूं मैं, वही तरीका अपनाओ जो मैं बता रहा हूँ जब से, क्या, हाँ एस 12 बराबर, एस 12 निकालूंगा तो कैसे करूंगा मैं, एन अपॉन टू और ए प्लस एन, कैसे, देखो एन का मान कितना है 12 है, एस एन होता है ना, एस एन होता है ना, एस एन का फॉर्मूला होता है ना ये, हाँ जी एस एन का फॉर्मूला होता है, पहले मैं एस एन नहीं लिख, एस एन का फॉर्मूला होता है ये, हाँ देखो एस 12 का, अब एस 12 निकालना है, एन की जगह पे 12 आ गया, बिल्कुल बराबर, एन की जगह पे 12 है, बिल्कुल बट्टे दो, ए का मान क्या है, अभी निकाला था हमने, ए का मान 4, अंतिम पद क्या है, देखो यहाँ 12वां पद दे रखा था और 12वां ही पूछा था, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था कि जो 12वें पद का जो मान होता है यही अंतिम पद होगा, जो इसमें पूछा है, अंतिम पद क्या है प्लस 37, प्लस हो गया। देखो 2 से 12 काटो कितनी बार, 6 बार, अब एस 12 बराबर इन्हें जोड़ो, 37 और 4 41, तो 6 गुणा 41 आ गया, 6 गुणा 41, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, एस 12 बराबर, एस एन नहीं, एस 12 बराबर 246, यही आंसर, ए का मान 4 आ गया, एस 12 बराबर 246 आ गया, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ तीसरा सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कोई चीज अगर रह भी जाती है, कोई चीज कम समझ में आती है, तो आप दोबारा सवाल देख सकते हो, बैक करके थोड़ा सा पीछे को हटाओ वीडियो और दोबारा देख लो क्या जाता है, ठीक है। आओ चलते हैं अगले सवाल पर, चौथा सवाल, ठीक है चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरे सवाल के 3 सवाल में कर चुका हूँ, चौथा सवाल क्या कहने वाला है, चौथा सवाल कहता है कि ए 3 मतलब तीसरा पद बराबर 15 और एस 10 पदों का योग है 125 दिया है, तो डी और ए 10 ज्ञात कीजिए, मतलब 10 वहां पद ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे हल। सबसे पहले ए तीसरा पद बराबर 15 है, तो तीसरा पद बराबर 15 है, 15 क्या होता है तीसरा पद, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d बराबर 15, ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या है, एस 10 बराबर 125, एस 10
बराबर 125 बराबर 125 125 बराबर, देखो एस 10 है ना, तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है उसे लगा दूं मैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, एन अपॉन टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल। और इसके एस एन के बराबर कितना दे रखा है? एस एन का मान है 10, तो एस 10 बराबर एन का मान 10 बट्टे 2, बिल्कुल, 2 का 2, ए का ए, प्लस एन का मान कितना है 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी का मान ए नहीं रखा ना, और इसका मान कितना दे रखा है एस 10 का? 125 बराबर 125, बिल्कुल। करो 2 से 10 काटो 5 बार, 5 बार कट गया, तो एस 10 बराबर 2a, और देखो है कोष्टक है 2a, ये 5 का 5 लिख दूं पहले, 2a का 2a, और 10 में से 1 गया तो 9d प्लस का 9d बराबर 125। ये गुणा का 5 है, इधर जाएगा तो भाग में 5 चला जाएगा, इस 5 से 125 कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। क्या बना ये? तो ये बना 2a प्लस 9d बराबर 25। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, देखो समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर ये कर दूं मैं, देखो a प्लस 2d 2d बराबर 15, समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 कहता है कि 2a 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 प्लस 9d प्लस 9d बराबर 25 बराबर 25। ये समीकरण 2 है, समीकरण 2, ठीक है। अब देखो जब हम विलोपन विधि से करते हैं तो क्या करते हैं कि हमको कोई एक मान बराबर करना होता है, या तो डी का मान बराबर करो या ए का मान बराबर करो, इसलिए मैंने बीच में गैप छोड़ा है। ए का मान बराबर में करने के लिए 2 की गुणा करनी पड़ेगी, अगर मैं 2 की गुणा करूंगा तो फिर पूरे में ही 2 गुणा करनी पड़ेगी। करो 2 की गुणा, देखो ऐसे कर दूंगा, देखो ऐसे ही 2 की गुणा कर दी मैंने, ये कर दी 2 की गुणा कर दी मैंने इसमें पूरे में। कैसे? 2 की गुणा जब मैं एम करूंगा तो 2a प्लस प्लस 2 की गुणा 2d में करूंगा तो 4d बराबर 2 की गुणा 15 में करूंगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, हो गया 30। अब ये समीकरण 1 बन गई है, इससे मैंने ये बना ली मैंने समीकरण 1, ठीक है। अब देखो a बराबर है, अब घटाने पर घटाओ घटाओ घटाओ, 2a से 2a घटाऊंगा तो कट जाएगा, बिल्कुल। प्लस माइनस, माइनस का 9d है, प्लस का 4d है, 9d में से 4d घटाऊंगा तो माइनस का 5d बचेगा, बिल्कुल 5d बचेगा। ये माइनस का 25 है और ये प्लस का 30 है, क्या बचेगा? प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 और d बराबर 5 बट्टे गुणा चीज भाग में। अब मैं देखो ऐसे करते हैं, इसी डायरेक्ट -5 से ये 5 काटू, या तो मैं इसे गुणा के भाग में ले जाऊं, जब भी 5 से 5 काटूंगा तो -1 आएगा, अगर मैं 5 से 5 काटूंगा तो ये -1 बार कटेगा, तो d बराबर -1 हो गया, -1 हो गया d का मान -1 आ गया, d का मान -1 आ गया। अब क्या करते हैं, अब निकालना है हमको a10। a10 क्या होता है? 10वां पद। a10 बराबर क्या होता है? a प्लस 9d, बिल्कुल। a का मान पता है आपको? a का मान भी नहीं पता, नहीं पता ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान नहीं पता तो a का मान निकाल लें, पहले निकाल लो, या तो a का मान निकाल लें। चलो a का मान कैसे निकालना? a का मान d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ तो 1 में रख दो d का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये रही, देखो यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, यही 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में रख दो, या जो मैंने शुरू से मान रखे उसमें रख दो। चलो उसमें रख देता हूँ, a प्लस 2d बराबर 15। a का मान कितना है? कुछ नहीं है, a 2 का 2, d का मान -1 बराबर 15। अब देखो क्या करूंगा मैं, a प्लस 2 एकम 2 माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो a बराबर 15 का 15, 2 एकम 2 माइनस का 2 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो a बराबर 17 हो गया, a बराबर 17 हो गया, बिल्कुल। अब निकाल दो तो a10 बराबर a प्लस 9d, a प्लस 9d यही होता है ना,
ए 10 निकालना है हमको, ए 10 10वां पद ए प्लस 9d यही होता है। ए का मान 17 प्लस 9 का 9 डी का मान -1 17 का 17 17 ए 10 निकाल रहा हूं मैं, ए 10 बराबर 17 का 17 9 एकम 9 तो माइनस का 9 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा, 8 आएगा। तो ए 10 बराबर ए 10 बराबर 8, ये ही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। ये डी का मान है, ये भी आंसर है, डी पूछा था, और ये ए 10 का मान है, ये भी पूछा था। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है चलो क्या कराया मैंने बताऊंगा। ए 3 तीसरा पद बराबर 15 है बिल्कुल, और तीसरे पद को कैसे लिखता हूं मैं, ए प्लस 2d फॉर्मूला है इसका बराबर 15 15 एस 10 बराबर 125, 10 पदों का योग कितना है 125 दे रखा है, और एन एस एन का फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का मान s 10 है तो s की n की जगह 10 रख दिया, 10/2 n का मान 10/2 2a प्लस n माइनस 1 n कितना है 10 माइनस 1 डी का डी बराबर 125 तो बराबर 125 लिख दिया। 2 से 10 काटा 5 बार, और 2a का 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d गुणा करके 9d बराबर 125। ये गुणा का 5 है, इधर जाएगा तो भाग में 5, भाग में 5 जाएगा तो कट जाएगा, 5 से 125 कटेगा 25 बार। 2a प्लस 9d बराबर 25, 2a प्लस 9d बराबर 25, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15, हाँ जी बिल्कुल यही था। जब a प्लस 2d बराबर 15 था समीकरण 1, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें ये था, और समीकरण 2 क्या था 2a प्लस 9d बराबर 25। अब मैंने इसमें 2 की गुणा की, क्यों, क्योंकि विलोपन विधि से जब हम करते हैं ना तो कोई एक मान बराबर होना चाहिए, तो ए वाला या डी वाला, हाँ जी होना चाहिए बराबर। मैंने अब इसमें 2 की गुणा कर दी, देखो ए में 2 गुणा करूंगा तो 2a, 2d में 2 की गुणा करूंगा तो 4d, और 2 15 में 2 गुणा करूंगा तो 30। समीकरण 1 अब ये बनेगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर माइनस 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 2a से 2a कट गया, कटता है ना इसीलिए बराबर करते हैं। ये माइनस का 9d है प्लस का 4d है तो माइनस का 5d बराबर, ये माइनस का 25 है प्लस का 30 है, प्लस का 5 बचेगा, -5 से +5 काटा तो -1 बार, d बराबर -1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यही है, या तो इसमें रखो या इसमें रख दो, 1 में रखो 2 में रखो किसी में रख दो। a प्लस 2d बराबर 15 समीकरण 1 में रख दिया मैंने, बराबर a का मान a प्लस 2 का 2 d का मान -1 तो -1 बराबर 15 का 15, ये 15 था ना। अब देखो a बराबर 15 का 15 और 2 एकम 2 माइनस का 2 15 माइनस का 2 बराबर से इधर जाएगा तो प्लस का 2 15 प्लस 2 a बराबर 17। अब a 10 का मान निकाल लो, a 10 का फॉर्मूला क्या है a प्लस 9d, a का 17 मान ये आ गया प्लस 9 का 9 गुणा d का मान -1, 9 एकम 9 माइनस का 9 17 माइनस 9 17 माइनस 9 कितना आया 8, तो a 10 बराबर 8 आ गया। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्लास आज जो मैं करने वाला था वो यहीं तक करवाने वाला हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।